आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टेंस। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि टेंस होता क्या है और टेंस किसे कहते हैं। टेंस मतलब होता है काल या समय। तो वर्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे हम टेंस कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं वर्ब यानी क्रिया। क्रिया मतलब काम होता है। तो आइए जानते हैं क्रिया क्या होती है। जिसके अंत में ना आए, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वह क्रिया नहीं होगी। जिसके अंत में ना होता है वो क्रिया कहलाती है। यदि अगर कोई काम नहीं हो रहा तो वह क्रिया ना होगी। कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, जैसे खेलना कूदना। उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश के साथ साथ यदि अगर हिंदी में है तो आप समझ जाएंगे, लेकिन यदि अगर इंग्लिश आएगी तो आपसे ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंस आपको इंग्लिश में ही मिलते हैं। इस अब क्रिया के प्रकार जान लेते हैं। क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गई, उसमें सिंपल हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और पांचवी प्रकार जिसमें प्लूरल बन जाता है। अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें एस लास्ट में लग जाता है। और यह समय के अनुसार कार्य करता है। इसमें जो भी होता है समय के अनुसार होता है कि समय में कौन से समय में हुआ, कितना हुआ। इसमें जो होता है, इसमें मैन होता है टाइम। टाइम के अनुसार ये चेंज होता रहता है। जब जिस टाइम जिस चीज की आवश्यकता होती है वो इस रूप में बदल जाता है। लेकिन टेंस की सबसे महत्वपूर्ण बात, टेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। यदि अगर वर्ब नहीं होगी तो टेंस नहीं कहलाएगा। ये जो टेंस है ये टाइम और वर्क से मिलकर बना है। टेंस में समय होता है और काम होता है, इन चीजों से मिलकर ये बना है। टेंस के प्रकार, टेंस 3 टाइप के होते हैं, सबको पता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये जो टेंस होते हैं इनके प्रकार भी होते हैं। तो ये रहे टेंस। और टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान है, और यदि अगर पास्ट है तो था, और अगर फ्यूचर है तो का। जैसे प्रेजेंट में वह खाना खाता है, पास्ट में वह खाना खाता था, और फ्यूचर में वह खाना खाएगा। और इन सभी के चार चार होते हैं, जैसा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडिफिनिट में सिंपल हो जाता है, और कॉन्टिन्यूअस में काम लगभग चल रहा होता है, और परफेक्ट में पूरी तरह परफेक्ट हो जाता है, यानी खत्म, द एंड, टाटा बाय बाय। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें चल रहा है, लेकिन इसमें समय बताता है कि वो मर गया, मर रहा है, लेकिन क्यों मर रहा है, कब मर रहा है, ये सब नहीं रहता है। लेकिन आपको इसमें रहता है कि समय बताता है कि राम परसों दिल्ली गया था, नरसों दिल्ली गया था। इस प्रकार से इसमें दिया जाता है। मान लीजिए ये टेंस हो गए। टेंस में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उन सब के चार चार पार्ट होते हैं, है ना। जैसा कि पहला हो गया सिंपल, और दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और तीसरा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और चौथा हो, ये तीसरा परफेक्ट और चौथा हो गया का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब में ऐसा होता है, ये आप सब लोग देख सकते हैं, है ना। और इन सब के अंदर भी 6 होते हैं। ये टेंस जो है तो बहुत गहराई से आता है, लेकिन अपन लोग इसको रटना नहीं है, अपने को केवल समझना है। अगर समझेंगे तो आसानी से आएगा, अगर रटने में जाएंगे तो भूल जाएगा। इसीलिए अपने को इसको रटना नहीं है, इसको समझ के अपने को करना है। इसको देख लेते हैं। इसकी मतलब इस प्रकार से इसको पहचाना जाएगा, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो आप लोग को पता ही है कि इनमें, और इन सब में चार चार प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4, सब में मतलब 4 टाइप के, मतलब प्रेजेंट के अंदर ऐसा नहीं कि 4 ही होंगे, ये 4 होते हैं, इनके अंदर फिर होते हैं, है ना। पहला होता है इंडिफिनिट, जिसको अपन सिंपल और अफर्मेटिव भी बोलते हैं, है ना। कुछ लोग इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं, कुछ लोग सिंपल बोलते हैं, और कुछ लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हो गया परफेक्ट, और चौथा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडिफिनिट में एकदम सिंपल सेंटेंस रहते हैं, कांट, और इसकी पहचान होती है ताती, और पास्ट में भी ये ता ही रहेगा, और फ्यूचर में गा हो जाता है। जैसे वह कल गाएगा, है ना। कोई
वह कल ऑडिशन देने जाएगा, है ना। और जैसे, है ना, ये प्रेजेंट में ताती थी, है ना, ये कॉन्टिन्यूअस में। देखिए पहले अपन लोग इसमें रहा कहाँ कहाँ था, इसमें परफेक्ट में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस में रहा था होगा, है ना, काम चल रहा है। और परफेक्ट जो आता है उसमें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है काम, है ना, कंप्लीट हो चुका है पूरा। आमिर खान मिस्टर परफेक्ट, कोई डाउट ही नहीं, काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तुम सो चुके हो। लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें टाइम भी देता है, इसमें टाइम ऐड हो जाता है। देखिए कंटिन्यूअस में काम हो रहा है, लेकिन इसमें काम बताता नहीं कितनी समय हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम बता देता है कि इसमें ये टाइम में हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोग को चार्ट भी दे दिया है और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कंटिन्यूअस मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, जैसे मैं फुटबॉल अभी खेल रहा हूँ, ये हो गया। और मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं सुबह से फुटबॉल खेल चुका हूँ। और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, जैसे इसमें हेड होता है ये परफेक्ट में, और इसमें, है ना, ई रहा। तो इसमें पास्ट में ता था, मैं खाना खा, वो गाना गाता था, वो गाना गा रहा था, वो गाना गा चुका था, वो 2 साल से गाना गा रहा था। इस प्रकार से इसमें सेंटेंस आते हैं। और फ्यूचर में गा, है ना, वो गाना गाएगा, है ना, वो गाना गा रहा होगा, वो गाना गा चुका होगा, वो 2 साल से गाना गा रहा होगा। जैसे अपन हनी सिंह को बोलते हैं, हनी सिंह 2 साल से गाना गा रहा है, ये हो गया। जैसे अपन लोग कहीं ऑडिशन देने जाते हैं तो उसमें बोल सकते हैं वो गाना गा चुका होगा, अपन लेट हो गए, है ना। ये आप लोगों को इसमें आप मतलब पहचान दी गई है, आप मतलब देखते ही पहचान जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग को केवल इतना सा रट लेना, इतना रटना नहीं है। देखिए वैसे एक प्रकार से आप मान भी सकते हैं, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये एस और एस भी लगती है और डूडस। तो और इसमें जो सिंगुलर होता है उसके साथ है एस या एस लगेगा, प्लूरल के साथ बी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और ये जो डू डज होता है ये डू सिंगुलर, डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे वह स्कूल जाता है, अकेले जाता है, ही गोज टू स्कूल। देखिए जैसे इज प्लूरल, देखिए इज सिंगुलर, है ना, इसमें हैज हैव, जिसमें हैज यानी कम है तो सिंगुलर, हैव है प्लूरल, है ना, इस हिसाब से देखना है। जैसे इसमें अब सेकंड फॉर्म लगेगी, जैसे गो है तो वेंट हो जाएगा, वह स्कूल जाता था, ही वेंट स्कूल, है ना। इस प्रकार से आपको करना है ना। लेकिन इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी और इसमें डिड होगा, डिड बहुत जरूरी है। देख इसमें मतलब हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड आ जाती है, उसमें एस एस इसमें डिड आ जाती है। इसमें फिर कंटिन्यूअस में वाजवर आ जाती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी इस पे, है ना। और चुका है में इसमें मतलब परफेक्ट में हेड हो जाता है और इसमें रहा था में हैड बीन हो जाता है ना। इसमें आई भी के साथ चल, देखिए अब इसमें आता है ये फ्यूचर में गा है, इसमें बिल सेल, और इसमें जब कॉन्टिन्यूअस में बिल बी सेल बी। ये थोड़ा आप लोग लिखेंगे तो बड़ा पड़ जाता है मगर ज़्यादा आता नहीं है। और परफेक्ट में हो जाता है बिल हैव सिल हैव, है ना। ये चीज आपको इसमें दे देता है। आप लोग को केवल इतना जरूर रटना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज करना है, तभी आप लोग से परफेक्ट हो जाएगा। बिल हैव बीन और सिल हैव बीन, इसकी ये चीज आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो रटनी पड़ेंगी, जो आप लोग के हमेशा काम आएंगी, है ना। इसमें आप लोगों को टेंशन की बात नहीं है। आपको मतलब ज्यादातर देखा जाता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, है ना, हेल्पिंग वर्ब ये मार ये सब हो सकती है। मेन वर्ब उसमें जो मेन काम करती है, प्ले, इन्वॉल्व, रीड, राइट, है ना, ये सब चीजें हो सकती है। और ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा, लास्ट वाला सब्जेक्ट, है ना। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो ही चीजें हैं। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब हर जगह नहीं आती है, मेन वर्ब हर जगह आती है। आपको मेन वर्ब रहेगी तो रहेगी, हमेशा रहेगी।
और निगेटिव में आप लोग को नॉट लगा देना है ना, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इस प्रकार से आपको करना है। इसमें आप लोग को अब ये आप लोग देख सकते हैं रहा है EMR। इसमें देखिए आप लोग को रटना नहीं है, केवल इनकी केवल यदि अगर आप फॉर्म भी रट लेते हैं, अगर फॉर्म केवल आपको रटना है कि इसमें ये चीज आएगा, जैसे आप लोग को रट लेना है कि यदि अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें फोर्थ फॉर्म ही रहेगी, परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, केवल परफेक्ट देखना है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, और कंटीन्यूअस है तो इसमें आप लोग को ING फॉर्म दे दी जाती है, और यहाँ पे जैसे नंबर के अनुसार फर्स्ट सेकंड फर्स्ट इस प्रकार से आना है ना। लेकिन इसमें बिल सेल आ जाता है, शुरू में डू डज रहता है, फिर उसके बाद निगेटिव में डिड आ जाता है। इस प्रकार से आप लोग को देखना है। अब हिंदी में बात करें तो इसमें ता है, ती है, ता है, ता ते हैं, ती हैं, ये हो गया। जैसे अब कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अगर टेंस आता है तो आप लोग मतलब आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। अगर आप लोग को और आसान चाहिए तो हमें